Hello students, welcome in the second lecture of quadratic equation। आज के लेक्चर में सबसे पहले तो मैं कुछ प्रॉब्लम्स करवाऊंगा जिसकी थ्योरी मैं पिछले क्लास में करवा चुका हूं। तो सबसे पहला जो प्रॉब्लम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे बेस्ड, दैट इज इफ अल्फा कॉमा बीटा आर द रूट्स ऑफ द ax square plus bx plus c equal to 0, then the value of 1 upon a alpha plus b whole square plus 1 upon a beta plus b whole square is। ये चार ऑप्शन गिवन है ए बी सी डी, इनमें से कोई एक ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, सिंगल चॉइस प्रॉब्लम है ये। तो यहाँ पे ए बी और सी के अंदर जो है वो एक्सप्रेशन गिवन है और इसकी वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले जो यहाँ पे मुझे दिख रहा है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है ए अल्फा प्लस बी होल स्क्वायर और यहाँ पे क्या दिया हुआ है ए बीटा प्लस बी होल स्क्वायर। तो ए अल्फा प्लस बी कहाँ से हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ये हमें पहले सोचना होगा। तो जैसा कि क्वेश्चन में दे रखा है, अल्फा और बीटा क्या है, इस इक्वेशन के रूट है। मतलब अल्फा यदि हम एक्स की जगह इसमें पुट कर दें तो सेटिस्फाई करेगा, दैट इज ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी कितना होगा, 0 होगा, क्योंकि अल्फा क्या है, इस इक्वेशन का रूट है। Similarly, beta is also the root of this equation, that is a beta square plus b beta plus c is also equal to 0. So we start with the solution. So the question में दे रखा है, since alpha comma beta are the roots of ax square plus bx plus c equal to 0, hence we can easily write a alpha square plus b alpha plus c 0 and also a beta square plus b beta plus c is also 0. So from here we can easily write that a alpha square plus b alpha is equal to minus of c, इसको हम लिख सकते हैं। और यहाँ से यदि मैं अल्फा कॉमन ले लूँ, ठीक है, तो कितना हो जाएगा a alpha plus b equal to minus c and that means a alpha plus b is equal to minus c by alpha। ओके, सिमिलरली यहाँ से भी हम इसी टाइप से a बीटा स्क्वायर प्लस b बीटा को माइनस ऑफ c लिख सकते हैं और बीटा यदि यहाँ से कॉमन ले लें तो कितना आएगा a बीटा प्लस b इक्वल टू माइनस ऑफ c एंड सो a बीटा प्लस b इज इक्वल टू माइनस c अपॉन बीटा। ओके, so a alpha plus b is given here and a beta plus b is also given in this problem। तो हम स्टार्ट करते हैं इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। ये पूरा एक्सप्रेशन गिवन है जिसकी वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है। तो 1 अपॉन a alpha plus b होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन a बीटा प्लस b होल स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू हमें क्या करनी है, निकालनी है। तो हम क्या करते हैं, इसको लिख लेते हैं 1 अपॉन a अल्फा प्लस b is minus c by alpha, so in the place of a alpha plus b we can put minus c by alpha और इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। समझ रहे हैं बात क्यों, क्योंकि a अल्फा प्लस b कितना दे रखा है, माइनस c बाय अल्फा, तो माइनस c बाय अल्फा होल स्क्वायर प्लस a बीटा प्लस b कितना है, माइनस c बाय बीटा, सो 1 अपॉन माइनस c अपॉन बीटा होल स्क्वायर। So it is equal to 1 upon c square upon alpha square plus 1 upon c square upon beta square, and so in the next step it become alpha square by c square plus beta square by c square, and it can also be written as alpha square plus beta square by c square। Okay, लिखा जा सकता है, क्या लिखा जा सकता है, alpha square plus beta square by c square। Okay, so now we can start with the here. This is the value of this expression and this is equal to alpha plus beta whole square minus 2 times alpha beta divided by c square। लिख सकते हैं, ऐसा इसलिए लिख लिया है क्योंकि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, इस तरीके से, और ये वैल्यू अल्फा प्लस बीटा जो है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि दिया हुआ है कि अल्फा और बीटा क्या है, इस इक्वेशन का ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 का रूट्स है।
तो यहाँ से हमें समझ में आता है कि अल्फा और बीटा यदि इस इक्वेशन का रूट होगा तो अल्फा प्लस बीटा कितना होगा, माइनस बी बाई ए, दैट इज सम ऑफ रूट्स एंड द प्रोडक्ट ऑफ रूट इज अल्फा इंटू बीटा, दैट इज सी बाई ए। ये हम पिछले क्लास में ये फॉर्मूला पढ़ चुके थे कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यदि दो रूट अल्फा और बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा कितना होता है, सी अपॉन ए। तो ये हम यहाँ पे अब यूज करने वाले हैं क्योंकि पूरा का पूरा जो आंसर है वो ए बी सी में है, तो अल्फा बीटा यहाँ से मुझे रिमूव करना है। तो इसको मैं लिखता हूँ, अल्फा प्लस बीटा की जगह हम लोग लिख सकते हैं माइनस बी बाई ए होल स्क्वायर, और अल्फा इंटू बीटा की जगह लिख सकते हैं सी बाई ए डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारा बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस 2c बाई ए डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर। यदि यहाँ पे एलसीएम ले लें तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 2ac डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू बी स्क्वायर minus 2ac divided by a square c square. Okay, because it is c square by 1, so it become 1 by c square. So this is the answer. ये ऑप्शन कहाँ पे है वो मुझे देखना होगा। तो पहला ऑप्शन में तो नीचे ac है, सेकंड ऑप्शन में तो 2ac माइनस बी स्क्वायर हो गया, बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए स्क्वायर सी स्क्वायर आंसर होना चाहिए, जो कि सी ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन इज बी स्क्वायर माइनस 2ac डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर सी स्क्वायर। तो ये प्रॉब्लम जो है वो हो जाता है इजीली सॉल्व। तो इस टाइप का जो प्रॉब्लम हो, जब आप इस टाइप से क्वेश्चन देखते हो जिसमें इस टाइप का कोई एक्सप्रेशन गिवन होता है तो उसका कैसे निकालते हैं हम लोग, सॉल्व कैसे करते हैं, इसी तरीके से हम आगे प्रोसीड करते हैं और फिर सॉल्व करते हैं। सो नेक्स्ट प्रॉब्लम हम देखते हैं क्या है। द सेकंड प्रॉब्लम इज द इक्वेशन k minus 2x square minus k minus 4 into x minus 2 equal to 0 has difference of roots as 3, then the value of k is। यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि दो रूट है इस इक्वेशन के, सपोज अल्फा और बीटा यदि रूट है इसके, तो उनका जो डिफरेंसेज है वो कितने का है, 3 का है। ठीक है, और जब भी क्वेश्चन में डिफरेंस की बात करेगा तो हम बात करेंगे एब्सोल्यूट डिफरेंस की, दैट इज अल्फा माइनस बीटा। जो मान लीजिए अल्फा और बीटा इसका रूट है तो मॉडुलस ऑफ अल्फा माइनस बीटा 3 दिया हुआ है, दैट इज एब्सोल्यूट डिफरेंस 3 है। सो वी स्टार्ट विद द प्रॉब्लम, लेट अल्फा कॉमा बीटा बी द रूट्स ऑफ k माइनस 2x स्क्वायर माइनस k माइनस 4 इंटू x माइनस 2 इक्वल टू 0। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन मॉडुलस ऑफ अल्फा माइनस बीटा इज गिवन एज 3, और उसके बाद पूछा गया है कि k की वैल्यू फाइंड आउट करिए। ठीक है ना, यदि मॉडुलस ऑफ अल्फा माइनस बीटा 3 के बराबर है तो k कितना होगा, ये क्वेश्चन है। तो मॉडुलस ऑफ अल्फा माइनस बीटा का कुछ फॉर्मूला होता है जो कि हम याद रख सकते हैं, क्योंकि जो अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर होता है, जैसे कि आपको मैं पिछले क्लास में भी बताया था कि अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर होता है अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स अल्फा बीटा। लिख सकते हैं इस तरीके से, अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स अल्फा बीटा। तो यहाँ से अल्फा माइनस बीटा जो आएगा वो आएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स अल्फा बीटा, और इसलिए मॉडुलस ऑफ अल्फा माइनस बीटा लेंगे तो वो होगा पॉजिटिव वाला स्क्वायर रूट ऑफ अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला हम यूज करने वाले हैं वो ये वाला फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, दैट इज मॉडुलस ऑफ अल्फा माइनस बीटा इज पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। तो यहाँ पे इस फॉर्मूले में देखिए अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, ये दोनों चीजें यदि हमें पता हो तो हम इस इक्वेशन में जो है वो k के टर्म में इक्वेशन फ्रेम आउट कर सकते हैं। तो देखते हैं आगे कैसे इसको आगे सॉल्व करेंगे। तो जैसा कि मैंने यहाँ लिखा है ये फॉर्मूला, इस फॉर्मूले को यूज करने के लिए सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, अल्फा प्लस बीटा चाहिए। तो अल्फा प्लस बीटा कितना होगा, माइनस बी बाई ए होता है। ठीक है ना, माइनस ऑफ बी अपॉन ए।
तो ध्यान से देखिए, इसमें बी ए कितना है, के माइनस 2 को ए कहेंगे, माइनस ऑफ के माइनस 4 को बी कहेंगे, और सी कितना है, माइनस ऑफ 2 है, तो माइनस बी बाई ए निकालेंगे तो कितना आएगा, माइनस ऑफ बी इज माइनस ऑफ के माइनस 4 डिवाइडेड बाई ए, दैट इज के माइनस 2। तो आप जब इसको फाइंड आउट करोगे तो कितना आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा दैट इज इक्वल टू के माइनस 4 अपॉन के माइनस 2, दैट इज अल्फा प्लस बीटा कितना आने वाला है, के माइनस 4 अपॉन के माइनस 2, और अल्फा इंटू बीटा कितना होता है, सी अपॉन ए, तो सी इसमें कितना है, माइनस 2 है, तो माइनस 2 डिवाइड बाई के माइनस 2, ये हमारा अल्फा इंटू बीटा निकल जाता है। तो हम यहाँ पे इस इक्वेशन जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि डिफरेंस ऑफ रूट कितना है, 3 के बराबर है, उसको लेकर के चलते हैं। तो इसका मतलब होगा कि मॉडुलस ऑफ अल्फा माइनस बीटा कितना होता है, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा स्क्वायर रूट, दैट इज गिवन एज 3। एंड नाउ इन द प्लेस ऑफ अल्फा प्लस बीटा वी कैन पुट k minus 4 upon k minus 2. So it is k minus 4 upon k minus 2 whole square minus 4 times alpha into beta, that is minus 2 upon k minus 2 is equal to 3, that is equal to k minus 4 whole square upon k minus 2 whole square minus minus plus, so it is plus 8 upon k minus 2 is given as 3। क्लियर, यहाँ तक हमें समझ में आता है। इसके बाद हम इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव स्क्वायर रूट है, इसमें प्लस लगा हुआ है, माइनस वाला हमने नहीं लिया क्योंकि मॉडुलस था अल्फा माइनस बीटा, पॉजिटिव ही होगा, ये डिफरेंसेस 3 है तो पॉजिटिव डिफरेंस है इनका, तो ये भी पॉजिटिव ही होगा, और स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो यहाँ से हम k माइनस 2 होल स्क्वायर जो है वो इसको एलसीएम ले लेंगे, तो ये हो जाएगा k माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस 8 टाइम्स k माइनस 2 is equal to 3, and that simply implies that the square root of k square plus 16 minus 8k plus 8k minus 16 divided by k minus 2 whole square is equal to 3, and that is 16 से 16 यहाँ कैंसिल हो रहा है, 8k से 8k कैंसिल आउट हो रहा है, तो इट इज रूट अंडर ऑफ k अपॉन k माइनस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3, ऐसा लिख सकते हैं। और जब भी हम स्क्वायर रूट से कोई नंबर हटाएं तो वो पॉजिटिव होता है, इसलिए ये हो जाएगा पॉजिटिव ऑफ k अपॉन k माइनस 2 इज इक्वल टू 3। Why? Because since we know this fact that the square root of x square is always equal to modulus of x, where x can be any real number. तो k अपॉन k माइनस 2 निगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो स्क्वायर रूट ऑफ k अपॉन k माइनस 2 होल स्क्वायर होगा वो एक पॉजिटिव वैल्यू होगी, तो ये कितना हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ k अपॉन k माइनस 2 इक्वल टू 3, एंड दैट इज k अपॉन k माइनस 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस ऑफ 3, प्लस माइनस 3। अब एक बार प्लस 3 लेंगे और दूसरी बार माइनस 3 लेकर के इसको सॉल्व करते हैं और वहां से k की वैल्यू हम निकालेंगे। सो व्हेन k upon k minus 2 is plus 3, that simply implies that k is equal to 3k minus 6, and that is k minus 3k equal to minus 6, and that is minus 2k equal to minus 6, and that will give us k equal to 3। माइनस 6 अपॉन माइनस 2, माइनस माइनस कैंसिल, दैट इज 3, k की एक वैल्यू तो 3 आ जाती है, और व्हेन k upon k minus 2 is minus of 3, then we get k is equal to minus 3k plus 6, and that is k plus 3k equal to 6, that is 4k equal to 6, and that will give us k equal to 6 by 4, and that is 2 3s are 6, 2 2s are 4, 3 by 2। Okay, so the answer must be 3, 3 by 2। k का क्या क्या वैल्यू आया है, एक तो आया हमारे पास 3 और दूसरा कितना है 3 by 2, so the answer is 3 and 3 by 2 ऑप्शन। The next problem is
if the roots of the quadratic equation x square plus mx plus n equal to 0 are tan 30 degree and tan 15 degree respectively, then find the value of 2 plus n minus m. जैसे कि ये प्रॉब्लम आप देख रहे हैं, इस तरीके का बहुत बार जो प्रॉब्लम है वो जेडब्ल्यू मेन में पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, तो उसके लिए जो तरीका है वो यहाँ पे मैं यूज करूँगा। सिंपली जस्ट लाइक सिंस it is given that tan 30 degree and tan 15 degree are roots of this equation x square plus mx plus n equal to 0. Hence we can easily say that tan 30 degree plus tan 15 degree, that is sum of the roots, must be equal to minus of b by a. So here it is minus m अपॉन 1। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, 1 है। तो ये एक इक्वेशन यहाँ पे बनने वाला है। एंड सिमिलरली वी कैन आल्सो राइट tan 30 डिग्री इनटू tan 15 डिग्री इज इक्वल टू c by a, that is m, that is c by a, that is n upon 1 n. So this is we can easily find from the given statements. अल्फा और बीटा, यदि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है तो अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा कितना होता है, सी बाई ए। तो उसी फॉर्मूले से tan 30 और tan 15 डिग्री क्या है, इस इक्वेशन के रूट है। तो सम ऑफ द रूट्स कितना होना चाहिए, माइनस ऑफ बी बाई ए, दैट इज माइनस एम अपॉन 1। सो दिस इज माइनस एम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू सी बाई ए, दैट इज एन अपॉन 1। सो दैट इज एन। नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 प्लस एन माइनस एन। तो जैसे कि मुझे दिख रहा है यहाँ पे tan 30 डिग्री और tan 15 डिग्री में कुछ रिलेशन है। 30 डिग्री प्लस 15 डिग्री कितना होता है, 45 डिग्री। तो जैसे कि ये सम और प्रोडक्ट वाला कोई फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री में हमने पढ़ रखा है, जो कि हम यहाँ यूज करेंगे। सिंस वी नो दिस फैक्ट दैट tan 45 डिग्री जो होता है उसको लिखा जा सकता है tan 30 डिग्री प्लस 15 डिग्री। ओके, कैन यू राइट लाइक दिस, 45 can be written as 30 plus 15 and that is equal to tan of 30 plus tan of 15 divided by 1 minus tan 30 into tan 15. Okay, because this formula is tan a plus b का जो formula होता है वो यदि हम लगाते हैं तो tan a plus b कितना होता है, that is tan a plus tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। ओके, तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, तो हम लोग क्या लिख रहे हैं, tan a प्लस b, दैट इज 30 डिग्री प्लस 15 डिग्री, दैट इज tan 30 प्लस tan 15 अपॉन 1 माइनस tan 30 इंटू tan 15 लिखा जा सकता है। तो ये जो tan 45 डिग्री है उसकी वैल्यू है ये tan 45 डिग्री इतने के बराबर है, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। और tan 45 डिग्री होता है 1, तो इसकी जगह 1 लिख दिया। एंड tan 30 डिग्री प्लस tan 15 डिग्री इज माइनस एन। सो इन द प्लेस ऑफ दिस वी कैन राइट माइनस एन डिवाइडेड बाय 1 माइनस दिस इज tan 30 डिग्री इनटू tan 15 डिग्री इज n, so it is n. So we are writing this from equation 1 and 2. So from here we can write, if you cross multiply it, it will give us 1 minus n is equal to minus of m, and that is m को n minus m कितना हो जाएगा, 1 is equal to n minus m। क्लियर, n को इस साइड लेकर के चले गए और मुझे क्या निकालना है, 2 plus n minus m। तो add 2 both side, दोनों तरफ 2 ऐड कर देते हैं, add 2 both side। और सिंपली n माइनस m यदि मुझे पता है तो 2 प्लस n माइनस m तो वैसे ही निकल जाएगा। n माइनस m की वैल्यू कितनी है, 1 है। तो 2 वैसे यहाँ पे सिंपली देखिए 2 दोनों तरफ ऐड कर देते हैं, तो 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 2 प्लस n माइनस m लिख सकते हैं हम लोग, एंड दैट इज 3 इक्वल टू 2 प्लस n माइनस m। सो द वैल्यू ऑफ 2 प्लस n माइनस m इज इक्वल टू 3 एंड दैट इज द आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हो जाता है हमारा सॉल्व।